ब्रह्मांड पुराण में बहुत सी कहानियां और विवरण शामिल हैं, लेकिन एक लंबी और प्रमुख कथा है सती और शिव की कथा। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत है। सती और शिव की कथा पृष्ठभूमि। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे और हमेशा उनके खिलाफ थे। कथा की शुरुआत, एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती अपने पति शिव की अनुपस्थिति से दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लेती है। यज्ञ स्थल पर सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंचती है तो उन्हें वहां अपमान का सामना करना पड़ता है। दक्ष उनकी उपस्थिति को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करता है और शिव को अपमानित करता है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती आत्मदाह कर लेती है। शिव का शोक। सती की मृत्यु से शिव बहुत दुखी हो जाते हैं और वे व्याकुल हो जाते हैं। वे सती की मृत शरीर को लेकर आकाश में भ्रमण करते हैं। सती की देह को बचाने के लिए भगवान विष्णु की मदद से उनका शरीर 51 टुकड़ों में काट दिया जाता है और ये टुकड़े विभिन्न स्थानों पर गिरे। सती का पुनर्जन्म। सती का पुनर्जन्म हिमालय पर्वत पर हिमालय राज हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ हुआ। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने फिर से शिव से विवाह करने का संकल्प लिया और कठिन तपस्या की। शिव और पार्वती का पुनर्मिलन। पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अंततः शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विवाह से उनके प्रेम और भक्ति की शक्ति का प्रमाण मिलता है। कथा का संदेश। सती और शिव की कथा न केवल प्रेम और भक्ति की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे अपमान और क्रोध के परिणाम हो सकते हैं। यह कहानी जीवन के कई पहलुओं जैसे कि परिवार, संबंध और भक्ति के महत्व को उजागर करती है। यह संक्षिप्त संस्करण है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में इस कथा के कई अन्य पहलू और विस्तार से वर्णन किया गया है। पूरी कथा पढ़ने के लिए आप पुराण की संपूर्ण प्रति देख सकते हैं।